मतलब आप नॉर्मलाइज, ये सब इसका मतलब है जो 2019 को हुआ, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया, जो उन्होंने कानून हमारे पे मुसलत किए, उनको चुपके से मान के, उनके बारे में बात ना करके, कोई रेजिस्टेंस करके आप वो सब कुछ नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यू आर नॉट सेइंग दिस इज नॉट, ये अगर आपने यहाँ ये ज़मीन का मामला है, इसको ठीक बात तो करनी है ना आपने। अगर आप चुपके से हर बात मानते हैं, इसका मतलब आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं सब कुछ जो हुआ है वो ठीक ठाक हो गया। जैसे उमर साहब ने अभी दिल्ली में कहा कि 370 के बाद यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, इसका मतलब है यू आर नॉर्मलाइजिंग व्हाट इज एबनॉर्मल। हमारे लिए तो एबनॉर्मल है, अभी भी हमारे लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, इट्स एबनॉर्मल। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। हमारा हज़ारों कनाल ज़मीन अभी भी अपनी मर्ज़ी से जिसको देना चाहते हैं दे देते हैं, और हमारे लोगों को जो है घरों से निकाल के उनकी ज़मीनें उनसे बुलडोज़र चलाते हैं। तो अगर हम कहें कि ये सारा सेंटर का है, हमारा कुछ नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉर्मलाइजिंग इट। अहमद जी, आपने अभी बताया कि 70 सालों से बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, 370 जो 2019 को हुआ, आपको भी ये पता था, फिर आपने सरकार बनाई क्यों? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आज की मौजूदा सरकार है वो आप पर ब्लेम कर रही है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो पीडीपी की रही। देखिए, सरकार हमने बनाई और मुझे फ़ख्र है, मैंने उस बीजेपी को घुटनों पे लाया जो कहती थी हम 370 ख़त्म करेंगे, और उनको हाथ नहीं लगाने दिया जितने देर में सरकार में थी। मुझे बताइए उमर साहब, एक एफआईआर वापस, आज की बात नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने एक एफआईआर वापस ली, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनकी सरकार थी, जुर्रत की एक एफआईआर वापस ले। अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब ने क्या कहा, मैं डेली वेजर हूँ। मेरे वक्त में एक बात बताइए कि जो बीजेपी की मर्जी से हुई हो, हमने अपना एजेंडा चलाया। अगर हम ताने देने लगे तो 47 किसने किया, इलाहाक का के ऊपर सवालिया निशान 53 में किसने डाला, यहाँ के लोगों को जहनी तौर पे किन्होंने बिल्कुल वो अनसर्टन माहौल ख़राब कर दिया। कभी हिंदुस्तान, कभी आज़ादी, अब फिर उमर साहब ने कहा पेल्विसिट। तो अगर हम इल्ज़ाम देने के लिए आए तो 75 में किसने नॉर्मलाइज किया प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना, सदर रियासत को गवर्नर बनाया, मैं नाम लूँ उनका। 87 में किसने दानियाँ करके यहाँ कब्रिस्तान बनाए, किसने किए दानियाँ? सलाउद्दीन किसने बनाया? यासिन मलिक आज जेल में है तो किसकी वजह से है? 96 में जब यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसी तनख्वाह पे काम करके इलेक्शन लड़ने के लिए कौन तैयार हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम, बजाय कोई मांगने के लिए भी पहले मुझे ये चीज़ें दे दीजिए, उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या फारूक साहब के पास उसको ताकत नहीं थी? वो तो रोज़ कहते हैं कि जी दिल्ली वालों ने मेरे पाँव पकड़े कि आप आ जाओ वापस जम्मू कश्मीर को संभालो। अगर वो इतने ताकतवर थे, अगर दिल्ली वाले इतने मजबूर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक आप ऑटोनॉमी का मेरा रेजोल्यूशन ये नहीं मानते हो? तो अगर हम मुँह खोलने पर आएंगे फिर तो बहुत आगे तक चलेगी। मुझे फ़ख्र है बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद जो मैंने किया, जो हमने एजेंडा चलाया। आपका सारा जम्मू कश्मीर सैलाब में तबाह हो चुका था, 80,000 करोड़ रुपए लाए हमने, सड़कें मकान सब तबाह था। आज पता नहीं चलता है कि वो खुदा ना खासा ऐसा सैलाब आया था। मुझे बताइए, ये तो है एक कौड़ी के लिए अभी दरवाजे पे जाते हैं और वहाँ से खाली हाथ लेके आते हैं। और 50 मेंबर है इनके पास, मेरे पास 50 नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 28 थे। तो ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगी। आपको नहीं लगता ये सियासी इख्तिलाफात, ये झगड़े बस पुष्ट रख के तमाम सियासी जमातों को, रीजनल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए? स्टेट, मैंने बोला ना, ये जो 3 बिल्स लाई हैं, पूरा सवाल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहना है जो यहाँ पे स्टेट को रेस्टोर नहीं हुआ है, यही चीज है, यही नहीं, मुझे बताओ ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, इसके लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए आपको? बाकी चीजें तो नहीं, ये कर लेना पहले। शराब के ऊपर बैन लगाने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए आपको? प्रिजनर्स को वापस लाने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? जमीन को रेगुलराइज करने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? नौजवानों को 1 लाख नौकरियां आपने बोला, उसके लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? बिजली में एमनेस्टी देने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? ये जो रोज पकड़ दकड़, ये जो मखनदीन को या इसको किया, उसके लिए बात करने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? ये तो स्टेट हुड का तो बहाना है, कोई काम नहीं करना है। भाई आपके पास जो पावर है उसको इस्तेमाल करो। स्टेट हुड वो तभी देंगे जब वो देना चाहेंगे। आपके रोज उनके दरवाजे पे जाने से कुछ नहीं होगा। मैम, बिल 2024 उससे आप हमारी इंसल्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट करते हैं, जिनका सब कुछ खो गया है। 370 के ऊपर आप
खड़े होने के बजाय, बात करने के बजाय आप रोज कटोरा लेके मुझे स्टेटहुड दे दो। क्यों? फारूक साहब ने कहा 6 मिनिस्टरों पे जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता, हमें और मिनिस्टर बनाने हैं। तो आपको नहीं लगता मरकजी सरकार को भी ये लग रहा होगा अच्छी सियासतदान कहाँ रमज गाँव, वो भी फिर उसी नजरिए से चलते हैं? नहीं, वो तो उनको देखना चाहिए जिनके पास 50 सीटें हैं, वो उनको सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें नहीं दिया, उनको एतमाद दिया। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो मरकज के साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। थैंक यू।